अस्सलाम वालेकुम। टेस्ट मेकर की तरफ से मैं आप सबसे मुखातिब हूँ। हमने टेस्ट मेकिंग के सिलसिले में एक सॉफ़्टवेयर बनाया है। ये आपके सामने इसका इंटरफेस है। ये वेबसाइट है TESTS testmaker.com। आज मैं आपको इसका डेमो अकाउंट दिखाता हूँ। और ये सॉफ़्टवेयर कुछ इस तरह से है कि कंपोजिंग की तमाम ज़रूरियात को ये पूरा करता है। इसकी मदद से और इसकी बदौलत आपको कंपोज़र की ज़रूरत नहीं रहती। ये आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन आ गई है। हमने पेपर बनाना है तो हम जनरेट पेपर पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बोर्ड आ जाएगा, PTB यानी पंजाब टेक्स्ट बोर्ड। उसके बाद हमारे सामने क्लासेस आ जाएंगी 1 से लेके इंटर पार्ट 2 तक। इसमें हमारे पास ICOM है, FA है, FSC, तमाम सब्जेक्ट्स हैं FA। और अगर हम इसकी बात करें मैट्रिक की तो इसमें साइंस और आर्ट्स दोनों आ जाते हैं। ये 10th क्लास में मैंने क्लिक किया, उसके सारे सब्जेक्ट्स आ गए हमारे सामने, बायो, मैथ, जनरल रियाजी यानी आर्ट्स वगैरह। तो बिलफर्ज मैं बायो का बनाना चाह रहा हूँ तो मैं बायो पे क्लिक करूँगा तो उसके बाद मेरे सामने इसके चैप्टर्स आ जाएंगे सारे, और चैप्टर के बाद इसके टॉपिक्स भी आ जाएंगे जो कि स्मार्ट सिलेबस में दिए गए थे। तो अगर कोई टीचर स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक पेपर बनाना चाह रहा है तो वो इस पर टिक कर सकता है, इस तरह से दे सकता है। अगर पूरा चैप्टर देना चाह रहा है तो वो पूरे चैप्टर पे क्लिक करेगा और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमें अगली स्क्रीन की तरफ लेके जाएगा। अब यहाँ पर हमने पेपर बनाना है। हमारे पास ये 2 ऑप्शन दे रहा है। एक है प्रियोरिटी, पहली आ जाती है एडिशनल क्वेश्चन, यानी टीचर ने जो पढ़ाते हुए अंडरलाइन करवाए हैं वो वाले MCQs या सवालात एक्सरसाइज जो पीछे दिए होते हैं, और पास पेपर जो पिछले सालों में आ चुके हैं। तो यहाँ हम सेलेक्ट आल कर देते हैं, हमें सारा चाहिए। उसके बाद टाइप सेलेक्ट करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन टाइप कौन सी है, MCQs चाहिए, हमें शॉर्ट चाहिए या लॉन्ग चाहिए। तो बिलफर्ज हमें सबसे पहले MCQs चाहिए तो इस पर क्लिक करके हम सर्च कर सकते हैं। तो सर्च करेंगे तो स्क्रीन रीलोड हुई और हमारे पास इस चैप्टर के जितने भी MCQs हैं, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ये दोनों शो कर रहा है। अब देखें एक पेज पे 10 MCQs हैं और 8 पेजेस हैं। इसका मतलब कि सिर्फ फर्स्ट चैप्टर के ये 80 MCQs दिखा रहा है, यानी डेटा हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है। तो इस लिहाज से टीचर को प्रॉब्लम नहीं होगी। ये डेटा हमारे मुताबिक नहीं है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर जो हैं उन्होंने ये सारा डेटा जो है वो इसमें सेलेक्ट किया है। उनकी बदौलत हमने यहाँ पे डेटा सारा अपलोड किया है। हमारी पूरी टीम है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने ऊपर जाना है और हमने इसकी डिटेल वगैरह लिखनी है जो कि पेपर पे पुट की जाएगी। टीचर का नाम बिलफर्ज ये हमने नाम लिख दिया टीचर का। टाइम कितने टाइम का पेपर होना चाहिए जी, 40 मिनट का होगा, ये हमने 40 लिख दिया। उसके बाद डेट कौन सी होगी, यहाँ कैलेंडर पे क्लिक करेंगे, हमारे पास डेट आ जाएगी। आज का बनाना है, कल का भी बना सकते हैं आप। उसके बाद क्वेश्चन 1 MCQ कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का होगा। एक्स्ट्रा देना चाहिए चाहते हैं तो 1 लिख दें। लैंग्वेज यहाँ पे अगर आपके पास दोनों बच्चे बैठे हैं, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, तो बोथ लैंग्वेज सेलेक्ट कर दें। उसके बाद हम वापस नीचे जाएंगे और ये जो है ग्रीन बटन ऐड क्वेश्चन टू पेपर, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे जो MCQs हैं उसको वहाँ पे पुट कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी लेफ़्ट विंडो में कि ये वो 5 MCQs जो आपने सेलेक्ट किए हैं। अगर आप इसको डिलीट करना चाह रहे हैं, यहाँ से डिलीट करके नया भी ऐड कर सकते हैं। यानी आप इन 5 के अलावा यहाँ से कोई और इसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं। बहरहाल अब हमें शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए तो यहाँ पे हम इसको टाइप को चेंज करेंगे और शॉर्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सर्च का बटन दबाएंगे तो हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन शो करेगा इसी चैप्टर के। तो ये हमारे पास शॉर्ट आ गए हैं सारे। अब देखें इसका भी हमारे पास काफ़ी डेटा है। एक पेज पे 8 क्वेश्चंस हैं और 8 पेजेस हैं। इसका मतलब 80 शॉर्ट क्वेश्चंस ये आपको शो कर रहा है। इतना ज़्यादा डेटा इसमें पड़ा हुआ है। बाकी सारे तमाम सब्जेक्ट्स हैं उनका भी इसी तरह से डेटा है। तो अब ऊपर हम वापस जाएंगे, हम बताएंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन हमारा कितने नंबर का होना चाहिए जी, 2 नंबर का होना चाहिए। यहाँ 2 लिख दिया। एक्स्ट्रा अगर देना चाह रहे हैं तो यहाँ 1 लिख देंगे, नहीं तो हम छोड़ देंगे। लैंग्वेज हमें बहुत चाहिए। हम वापस जाके अब ऐड क्वेश्चन टू पेपर करेंगे, ये ग्रीन बटन दबा दिया हमने। उसके बाद हमें एक लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए तो हम यहाँ पे टाइप को चेंज करेंगे और लॉन्ग पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ से हम कोई भी लॉन्ग सेलेक्ट कर लेते हैं। बिल्कुल हम पहला वाला कर लेते हैं। अब फिर हम वापस ऊपर आएंगे, नंबर बताएंगे कि लॉन्ग कितने नंबर का होना चाहिए। 5 नंबर का होना चाहिए, यहाँ 5 पुट कर दिया। लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, बोथ लैंग्वेजेस। उसके बाद नीचे आएंगे, ऐड क्वेश्चन टू पेपर करेंगे तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी इसने हमारे पेपर पे पुट कर दिया। अब ये पेपर बना कहाँ पर हुआ है, ये ग्रीन बटन आपने प्रिंट व्यू पे क्लिक करना है तो ये न्यू टैब ओपन हो जाएगा। तो न्यू टैब जब ओपन होगा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो लोगो लगा हुआ है, यहाँ पर हम आपकी एकेडमी का लोगो लगा देंगे
ऊपर यहाँ पे हम आपकी एकेडमी का नाम लिख देंगे, नीचे यहाँ पे एड्रेस आपका और इधर मोबाइल नंबर लिख देंगे आपका। ये पेपर इस तरह से प्रिंट होगा, स्टूडेंट अपना नाम लिखेगा, यहाँ कोड है, आप अपनी मर्ज़ी का कोड दे सकते हैं A B इस तरह से। ये सारा डेटा आपने पुट किया, ये शो कर रहा है यहाँ पे। अब ये आपके सामने उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम पेपर बना हुआ है, यानी आपको कंपोज़र की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो हज़ारों रुपए खर्चा आपका कंपोजिंग पे होता है उसकी सारी बचत है। उसके बाद हमारे पास दूसरी लेआउट है इस तरह से, इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी आप बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं प्रिंटिंग की ज़रूरियात के मुताबिक। डिफ़ॉल्ट साइज़ हमने 14 रखा है। पेपर को बोल्ड भी कर सकते हैं ताकि ज़रा वाज़ेह हो जाए। अच्छा, यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ीचर हमारे पास ये है कि आप 2 कोड चलाना चाह रहे हैं, कोड A कोड B, तो यहाँ पे आपको नया पेपर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ से सिर्फ आके इसका ऑर्डर चेंज करना, तो ये सारा पेपर जो है इसकी शफलिंग हो जाएगी तमाम क्वेश्चंस की। पेपर यही रहेगा लेकिन आपके पास दूसरा तैयार हो जाएगा कोड B। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि बच्चा यहाँ पे टिक ना करे तो आप यहाँ बबल शीट पे क्लिक कर सकते हैं, तो यहाँ बबल शीट हो जाएगी कि बच्चा बबल शीट पर अपना बबल फिल करे ताकि बोर्ड में उसकी प्रैक्टिस हो जाए बोर्ड तक जाते जाते। अगर आप बबल शीट नहीं करते तो बच्चा क्या करता है, यहाँ पे दरमियान में टिक लगा देता है 2 ऑप्शंस के दरमियान, तो पता नहीं चलता A पे किया है B पे किया है। इसका हल हमारे पास ये है कि आप टेबल MCQs पे क्लिक करेंगे तो टेबल बन जाएंगे कि बच्चा टेबल के अंदर ही अब अपना टिक लगाएगा। उसके बाद शो बोर्ड है, अगर कोई पास पेपर से आपने क्वेश्चन सेलेक्ट किया तो ये उसका बोर्ड शो कर सकता है, आपकी मर्ज़ी है अगर शो करवाना है। जूम करके देखेंगे तो ये शो करेगा कि ये लाहौर बोर्ड में, बहावलपुर बोर्ड वगैरह में आ चुके हैं। बहरहाल इसका दूसरा सबसे बड़ा फ़ीचर ये है कि आपकी क्लास में 30 बच्चा बैठा हुआ है, पेपर प्रिंट करते हैं, 30 पेजेस आपके लग जाते हैं, तो आपने अपना पेज बचाना है तो यहाँ पे आप हाफ पेज पर आ जाएंगे। ये एक ही पेपर पे दो टेस्ट प्रिंट कर देगा, आपने स्केल से उसको हाफ कर देना है। साइज़ यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं इसका यहाँ से, और बोल्ड भी कर सकते हैं ताकि ज़रा वाज़ेह हो जाए और बच्चे को पढ़ने में सहूलत हो। अब जो तीसरा फीचर है, यहाँ पे आपने जो MCQ सेलेक्ट किए हैं साथ ही उसकी आंसर की जनरेट हो गई है। बिल्कुल टीचर क्लास में 100 नंबर का क्विज़ दे देता है MCQs का, तो यहाँ पे आंसर की भी जनरेट हो जाएगी। वो खुद चेक करना चाहे खुद चेक कर ले, किसी से करवाना है तो किसी से करवा ले। उसके बाद जब फुल बुक होंगे तो यहाँ पे बबल शीट है, बबल शीट प्रिंट की जाए, बच्चे को बताया जाए कि बोर्ड में पेपर इस तरह से आएगा, आपने इस तरह से इसको फिल करना है ताकि गलती की कोई भी गुंजाइश ना हो और बच्चा बिल्कुल ठीक तरीके से प्रिंट करे। अच्छा, हम आते हैं जी होम स्क्रीन पे। अब ये जो हमने पेपर जो भी जितने भी बनाने हैं, आप अगले 1 हफ़्ते का पेपर बना सकते हैं। तो यहाँ पे सेव्ड वाले फोल्डर में आपने आना है, यहाँ पे आपका पेपर सेव हो गया है। ये देखिए PTB 10th क्लास बायो, नीचे टीचर का नाम और नीचे यहाँ पर डेट आ गई है। इसी तरह ये बाकी सारे टीचर्स हैं उनका भी पेपर बने पड़े हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये कंपोजिंग की तमाम ज़रूरियात को पूरा करता है और ये फ्यूचर है आपके सामने। इसके बाद आप सिंपली यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। ये 1 साल का पैकेज है, इसके लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। 1 साल का पैकेज। ओके जी, खुदा हाफिज़।